दिल्ली सरकार में पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि क्लाउड सीडिंग सफल हुई है। आने वाले दिनों में वातावरण में जब नमी ज्यादा होगी तब इस ट्रायल को करेंगे और दिल्ली को प्रदूषण से मुक्ति दिलाना हमारा संकल्प है। हमारे संवाददाता ने मनजिंदर सिरसा से खास बातचीत की है और क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनाते हैं आपको। दिल्ली में प्रदूषण से निजात के लिए कृत्रिम बारिश कराने की जो तैयारी है वो की गई। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मनजिंदर सिंह सिरसा जी हैं। सिरसा जी, लगातार आप ट्रायल कर रहे थे और पहले तो ये समझना चाहेंगे कि ये जो पूरा ट्रायल था और उसके बाद आप लोग जिस स्टेज तक पहुंचे, आगे इसका रिजल्ट किस तरीके से रहने वाला है? देखिए, ये एक छोटे दिल्ली के एक छोटे टुकड़े पे ट्रायल की जा रही है। अभी 2 ट्रायल में 10 से 15% नमी के बीच में ट्रायल की गई थी। तो ये जानने के लिए क्या 10-15% नमी में भी दिल्ली में बरसात कराई जा सकती है? इस तरह की ट्रायल आईआईटी और भी करेगी और आईआईटी का पर्पस ये जानना है कि जब जरूरत पड़ने पे दिल्ली सरकार कितनी नमी पे, किस तरह के मौसम में, कितने बादलों पे बरसात करा सकती है। इस स्टडी के लिए तकरीबन 9 से 10 जो है अभी ट्रायल होंगी। उनसे बाद एक क्लैरिटी आएगी कि आईआईटी कानपुर के पास और हिस्टोरिकल डेटा होगा दिल्ली के पास आने वाले समय के लिए भी कि कितने बादल होने चाहिए, कितनी नमी होनी चाहिए और कैसा मौसम होना चाहिए जब हम इस बरसात को करा पाएं। और हमारा मानना है कि आने वाले दिनों में जब स्मॉग बन जाती है फॉग से, उसको नीचे बिठाने के लिए कारगर सिद्ध हो सकता है अगर ये क्लाउड सीडिंग हो तो। कल कुछ इस तरीके की भी सूचना रही कि कहीं हल्की फुल्की बारिश की खबर आई और जिस तरीके से ट्रायल हुआ, हम ये मान के चलें आने वाले दिनों में अभी कल परसों में कुछ इस तरीके का दोबारा ट्रायल होगा नमी को देखते हुए? जी बिल्कुल। अभी 4 बजे तक बताया जा रहा है कि नमी बढ़ेगी। अभी नमी जो है 10 से 15% ही है। कल आईआईटी ने जो रिपोर्ट दी थी, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा के आसपास इसके असर दिखा और उसकी बरसात हुई। लेकिन अभी इस तरह की ट्रायल और होंगी। पुख्ता रिजल्ट तब आएंगे जब आपको 8-10 ट्रायल के बाद आपके पास पूरा डेटा होगा समझने के लिए कि कितने बारिश और कितनी होती है। अगर हम लागत की बात करें, ऑड इवन का फार्मूला हमने पिछली सरकार में देखा था, कुछ खासा सफल नहीं हुआ। अगर ये फार्मूला सफल होता है तो दोनों की लागत की अगर हम बात करें तो सबसे कम लागत में सबसे बेहतर रिजल्ट किस तरीके से निकलेगा? बिल्कुल नामात्र लागत है ना। आप समझिए, दिल्ली के अंदर अगर 20 से 25 लाख रुपए में एक बार ट्रायल हो रही है तो पूरी दिल्ली में मेरा मानना है कि मान लीजिए 2 घंटे प्लेन चलता है तो हो सकता है 40 से 50 लाख रुपए लग जाए। मैं ऐसा प्रज्यूम कर रहा हूँ। एक ट्रायल का 20 से 25 लाख रुपए खर्चा आ रहा है, तो ये तो एक कारगर साबित है ही है। फिर दूसरी बात है कि इसमें पैसा नहीं लग रहा कोई भी, इसमें सारा पैसा दूसरी सरकार को जा रहा है। एक इंस्टीट्यूशन आईआईटी हमारा अपना इंस्टीट्यूशन है, उसको पैसा जा रहा है और वो स्टडी हो रही बच्चों की। तो ये मुझे लगता है कि जो वो करते वो तो पैसा उजाड़ते थे, अखबारों में इश्तिहार लगाने पे 30-30 करोड़ रुपए लगा दिया। ऑड आएगी गाड़ी इवन आएगी, इस पे 30 करोड़ रुपए लग गया। वो स्मोक टावर लगा दिया, उस पे पता नहीं 100-200 करोड़ रुपए खर्च कर दिया। तो उनको तो छोड़िए, लेकिन ये एक हिस्टोरिकल स्टडी हो रही है जो आने वाले टाइम में दिल्ली के लिए बहुत कारगर साबित होगी। एक महत्वपूर्ण निर्णय 1 नवंबर से आप लोग ले रहे हैं, थोड़ा सा उसको लेकर के कंफ्यूजन था, उसको किस तरीके से लागू? हमारा नहीं है, ये सीक्यूएम का फैसला है। उसमें उन्होंने ये तय किया है कि 1 नवंबर से दिल्ली के अंदर भारत स्टेज 4 से कम व्हीकल जो है, मतलब 3, 2, 1, भारत स्टेज 4 से कम व्हीकल जो हैं वो 1 नवंबर से दिल्ली में, जो दिल्ली नंबर नहीं आएंगे। एक जो भारत स्टेज 4 है वो गाड़ी केवल 1 साल के लिए लागू की है। बाहर का नंबर, दिल्ली से बाहर का नंबर 1 साल के लिए। 1 साल के बाद भारत स्टेज 4 जो है गाड़ी जो दिल्ली रजिस्टर्ड नहीं होगी उस पर भी ये लागू हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। कैमरामैन अनुज के साथ गौरव मिश्रा, भारत 24 दिल्ली।